अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम MSc IT सेमेस्टर सेकेंड उसके दूसरे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और उस सब्जेक्ट का नाम है डेटाबेस सिस्टम्स। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो जो मैंने कोर्स कंटेंट्स की वीडियो आप लोगों को शेयर की है उसके अंदर बताई हुई हैं, और ये जो फ्रंट पेज है इसके ऊपर भी आप लोगों को रिकमेंडेड बुक्स मिल जाएंगी। और जो रेफरेंस मटेरियल हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IT सीरीज़ जो है उस बुक को एज आ रेफरेंस मटेरियल यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हम डेटाबेस के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेटाबेसेस के अंदर हम डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। इनफैक्ट कलेक्शन ऑफ रॉ figures and fact is called data. It is also known as unprocessed form. वो डेटा जिसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग, वो फिगर्स, वो फैक्ट्स जिनके ऊपर अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, उसे डेटा का नाम दिया जा सकता है। इट मे बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर डिफरेंट पर्पज। डेटा में consist of numbers, characters, symbols and pictures. एग्जाम्पल्स क्या हैं? फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस इज कॉल्ड डेटा डेट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। देखिए, जब सेंसस यानी मरदमशुमारी करवाई जाती है तो वहाँ से फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, और वो जो फैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर अभी तक कोई प्रोसेसिंग हमने नहीं की होती, लिहाजा उन्हें रॉ फैक्ट्स का नाम दिया जाएगा, और वो जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उसे डेटा का नाम दिया जाएगा। अगर हम डेटा की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है जिसमें 0 से लेकर 9 तक आपके डिजिट्स हैं। अल्फ़ाबेटिक डेटा है जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, कैपिटल A to Z, लोअर केस, अपर केस। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है जिसमें आपके डिजिट्स भी शामिल हो जाते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी शामिल हो जाते हैं। इमेज डेटा है जिसमें आपके पास चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं। जब आप लोग कहीं एडमिशन लेते हो तो अपनी पिक्चर सबमिट करते हो, असल में इमेज डेटा आप लोग दे रहे होते हैं। ऑडियो डेटा है। ऑडियो डेटा के अंदर आपकी स्पीच हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, कोई भी साउंड हो सकता है। और वीडियो डेटा आपकी जो हरकत करती हुई तस्वीरें होती हैं, फुल मोशन पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होते हैं, उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो वो आपकी क्या बन जाती है? वीडियो बन जाती है। तो डेटा रॉ फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं होती, अभी नहीं की गई होती, फर्दर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सकती है। और फिर हमने उसके टाइप्स को डिस्कस किया। न्यूमेरिक डेटा है, अल्फ़ाबेटिक डेटा है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है, इमेज डेटा है, ऑडियो डेटा है और वीडियो डेटा है। ये तो हमने डिस्कस किया कि डेटा क्या होता है। जब डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। इट इज़ अ प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा, आल्सो नोन एज प्रोसेस डेटा। उसे आप अनप्रोसेस का नाम दे रहे हो और इसे आप क्या नाम दे रहे हो? प्रोसेस डेटा का नाम दे रहे हो। Information is more meaningful and used for decision making. Information is output of processing. Sometime information is used for other process, then it is known as data. देखिए, आप लोग एवरेज फाइंड करना चाह रहे हो तो जो आपका सम होगा मार्क्स का वो असल में इन्फॉर्मेशन थी। उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करेंगे एवरेज फाइंड करने के लिए, तो उस वक्त जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो एज ए डेटा यूज़ हो रही होगी। तो इसकी एग्जांपल आप लोगों को नज़र आ रही है। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस यूज फॉर डिफरेंट पर्पस टू जनरेट इन्फॉर्मेशन लाइक लिटरेसी रेट, टोटल ओल्ड एज पर्सन वगैरह वगैरह। ये एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को नज़र आ रही। डेटा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग हुई तो वो हमारी क्या बन गई? इन्फॉर्मेशन बन गई। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस फॉर्म होती है, इन्फॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल होती है, और इन्फॉर्मेशन को आप डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं, और इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल मैंने पुट कर दी। उसके बाद मेटा डेटा है। देखिए, जब आप एक टेबल बनाते हैं या जब भी आप किसी एंटिटी को ज़ाहिर करते हैं तो उस एंटिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो उसकी लाइक आप किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करना चाह रहे हो तो नेम उसका जो है वो आपका डेटा है, और उसके लिए मेटा डेटा क्या होगा? नेम की टाइप क्या होगी,
नेम के जो करेक्टर्स आप स्टोर करने जा रहे हैं उनकी लेंथ क्या होगी, और उसके ऊपर आप कोई कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करने जा रहे हो वो क्या होंगे। तो ये जो आपके पास डेटा अबाउट डेटा है, जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसके बारे में जो मज़ीद आप एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं उसे मेटा डाटा का नाम दिया जाता है। मेटा डाटा इज़ नोन एज डेटा अबाउट डेटा used to describe properties and characteristics of other data. It is also used for describing size, format and other characteristics of data. Metadata also discuss rules and constraints related to data. तो इसमें आपके पास साइज़ है, फॉर्मेट है और जो रूल्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो सारे मेटा डेटा के अंदर आ जाते हैं। एग्ज़ाम्पल, ये आप लोगों को एक टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल के अंदर मेरे पास कॉलम्स हैं, फील्ड नेम, डेटा टाइप, लेंथ और कॉन्स्टेंट। ये जो फील्ड नेम है, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ये डेटा है, और मेटा डाटा क्या होगा, उसकी डेटा टाइप, लेंथ और कॉन्स्टेंट्स को आप मेटा डाटा का नाम देंगे। हमने डेटा को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया। अब हम जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ओल्ड एज एक सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता था अपने सिस्टम के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा को मैनेज करने के लिए, उसे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। जी क्या है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम? ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम, फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड है। इन पास यूज फॉर हैंडलिंग बिजनेस पर्पस एप्लीकेशन, इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अब इसमें क्या होता है, ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ फाइल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 4 डिपार्टमेंट है तो चारों डिपार्टमेंट की अपनी सेट ऑफ फाइल्स हैं, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके अपने जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा है उसे मैनेज कर रहे होते हैं। फाइल्स आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड यूज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। रिकॉर्ड डिफरेंट फाइल्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। एक फाइल का रिकॉर्ड दूसरी फाइल के रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी एप्लीकेशंस डिफरेंट होती हैं, उसका डेटा डिफरेंट होता है। और देयर आर मैनी डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यूज़र्स हैं, स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है तो स्टूडेंट की फाइल है, ये अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके मैनेज कर रहा है। और एम्प्लॉय का सिस्टम है तो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को जो डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है वो अपनी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा होगा, अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होगा। जी तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के, हम उनको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले डेटा रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी में रिपीटेशन। जब आप एक स्टूडेंट को मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ फाइल के अंदर उसका सेम डेटा रिपीट हो रहा होता है तो इसे रिडंडेंसी बोला जाता है। लाइक एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है कॉलेज के अंदर तो उसका जो रिकॉर्ड है, एक स्टूडेंट की फ़ाइल है, वहाँ पर भी चला जाता है, और जब वो कोई अपनी बुक इशू करवाता है लाइब्रेरी से तो लाइब्रेरी में भी चला जाता है। तो स्टूडेंट एक है, उसका स्टूडेंट की फ़ाइल में भी सेम डेटा है, लाइब्रेरी की फ़ाइल में भी सेम डेटा है, तो इसे कहा जाता है रिडंडेंसी। तो इससे फिर क्या होता है, फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इनकॉन्सिस्टेंसी। इनकॉन्सिस्टेंसी मीन कि मल्टीपल फाइल्स के अंदर एक स्टूडेंट का जो है वो डेटा जो है वो मुख्तलिफ पड़ा हुआ है। लाइक एक फ़ाइल के अंदर स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो मियाँ चन्नू है, और दूसरी फ़ाइल के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जो उसी की फ़ाइल है उसके अंदर उसका जो डेटा है वो एड्रेस जो है वो खानेवाल है। तो स्टूडेंट एक है बट मल्टीपल जगहों के ऊपर उसका जो डेटा है वो मुख्तलिफ आ रहा है। इस अमल को इनकॉन्सिस्टेंसी बोला जाएगा। उसके बाद आइसोलेशन है। आइसोलेशन में क्या होता है कि एक स्टूडेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट, उसका डेटा को क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब आप उसका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस वक्त उससे रिलेटेड अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है, उससे रिलेटेड अगर आपने कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो फिर रिपोर्ट जनरेट करने में मुश्किल हो जाती है। रिट्रीवल जो डेटा का होता है वो बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो इस अमल को डेटा आइसोलेशन बोला जाता है। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स है। इंटेग्रिटी असल में रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी है कि आप अपनी डेटाबेस के अंदर अपनी डेटाबेस को रिलायबल बनाने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई कर देते हैं, कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर देते हैं, और जैसे प्राइमरी की है आपकी डेटाबेस में यूज़ होती है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर कोई ऐसा रूल मौजूद नहीं था जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का कि वहाँ पर हम इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम और डेटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर प्रोग्राम चेंज होता है तो डेटा भी चेंज करना पड़ेगा, अगर डेटा चेंज होता है तो एप्लीकेशन भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद एटॉमिसिटी प्रॉब्लम है। एटॉमिसिटी मीन्स कि आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, क्या वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हुई या नहीं हुई।
जैसे मिसाल के तौर पर आपने अकाउंट ए से अकाउंट बी में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और अगर आपने अकाउंट ए से अकाउंट बी में पैसे ट्रांसफ़र किए, अभी अकाउंट ए में से पैसे माइनस नहीं हुए और आपके जो है वो सिस्टम क्रैश कर गया, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो आपका डेटा लॉस कर गया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी का फीचर, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ पर्सनस को मुख्तलिफ एक्सेस देना चाह रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ एक्सेस देने के लिए आपके पास सिक्योरिटी का फीचर होना चाहिए। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी का फीचर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आप अपनी डेटाबेस को या अपनी फाइल्स को सिक्योर नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या है, प्रोग्राम मेंटेनेंस है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज एक्सटेंड करती हैं, उसकी जो डेटा का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है, या उसकी जो डेटा के ऊपर जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोग्राम को भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोग्राम में भी एनहांसमेंट लेके आनी पड़ेगी। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको जो है वो टाइम टू टाइम अपनी एप्लीकेशन को चेंज करना पड़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को पढ़ा जो ओल्ड एज सिस्टम था, फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड था जिसको हम यूज़ करें। उसके बाद हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं। असल में डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट इज स्टोर्ड इन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। इसमें हम 4 वर्ड्स की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड, रिलेटेड और एफिशिएंट, और इसके अलावा कम्पैक्ट। अब ऑर्गेनाइज मीन डेटा को ईजीली एक्सेस किया जा सके, रिलेटेड मीन डेटा एक स्पेसिफिक एंटिटी के लिए आप यूज़ कर रहे हो, और एफिशिएंट मीन आपका जो डेटा है वो इजीली क्या किया जा सके, एक्सेस किया जा सके। एग्जांपल्स अगर हम डेटाबेस की देखें तो लाइब्रेरी इन कॉलेज, अकाउंट्स इन अ बैंक, फ़ोन डायरेक्टरी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फाइल। अब जो डेटाबेस है उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो टेबल्स की शक्ल में या रिलेशंस की शक्ल में। तो एक जो टेबल है उसमें रोज़ और कॉलम की सूरत में डेटा को मैनेज किया जाता है, और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड टेबल। और ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक जो टेबल है वो रोज़ और कॉलम पर मुश्तमिल होता है। जो उसके हॉरिजेंटल पार्ट्स होते हैं, ये नेम, अली, ये आपके क्या कहलाएंगे, अली, आसिफ, रज़ा, ये सारे आपकी रोज़ कहलाएंगी। और ये जो वर्टिकल पार्ट्स हैं, नेम का कॉलम, क्लास का कॉलम, रोल नंबर का कॉलम, ये कहलाते हैं क्या जी, कॉलम्स कहलाते हैं। इट मीन कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकल पार्ट्स हैं, और जो रोज़ होती हैं वो क्या होती हैं, हॉरिजेंटल पार्ट्स होती हैं। उसके बाद हमने डेटाबेस की बात की। अब हम डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और उन्हें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। डीबीएम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेजमेंट डेटाबेस। डीबीएमएस प्रोवाइड सम फैसिलिटीज़। क्या जी? इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिफाइन डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स, आप डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइस। आप किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डेटा स्टोर करना चाह रहे हो तो डीबीएमएस के जरिए स्टोर करेंगे। और इट प्रोवाइड्स मैनिपुलेशन फैसिलिटीज़ लाइक इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना, डेटा डिलीट करना, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको डीबीएमएस प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हम डेटाबेस के इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले रेपोजिटरी है। रेपोजिटरी वो स्टोरेज प्लेस है जहाँ पर डेटा की डेफिनेशंस होती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ पे मेटा डाटा होता है। डीबीएमएस उस इन्वायरमेंट का पार्ट है जो डेटाबेस को क्रिएट करता है, डेटाबेस को मेंटेन करता है। डेटाबेस उस इन्वायरमेंट का हिस्सा है जो कलेक्शन ऑफ आपके पास रिलेटेड डेटा है, ऑर्गेनाइज और कम्पैक्ट मैनर में स्टोर होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये वो वाले प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूज़र्स इनके ज़रिए कमांड सेंड करता है ताकि डेटाबेस के ऊपर मैनिपुलेशंस की जा सकें, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट किया जा सके। और उसके बाद क्या है, यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस वो कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके ज़रिए एक यूज़र जो है वो कम्युनिकेशन करता है, किसके साथ, सिस्टम के साथ। और ये जो यूज़र इंटरफेस होती है इसमें मेन्यूज़ हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, लेबल्स हो सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिपोर्ट्स भी होती हैं और इसमें फॉर्म्स भी मौजूद होते हैं। फॉर्म्स इनफैक्ट यूज़ होते हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए, और रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आपकी आउटपुट होती है, जो आप डेटा स्टोर कर रहे होते हैं उसकी आउटपुट होती है। इसके अलावा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये वो पर्सन है
जो पूरे सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, यूज़र्स को ऑथराइज़ कर रहा होता है। सिस्टम एनालिस्ट है, ये वो पर्सनस होते हैं जो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और उसके मुताबिक फिर ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन करते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो पर्सन है जो सिस्टम एनालिस्ट ने जो स्पेसिफिकेशन जनरेट की थी उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक सिस्टम्स को डिज़ाइन करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करता है। और एंड यूज़र्स ये वो पर्सन्स होते हैं जो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले डेटा को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया, फिर हमने इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने मेटा डाटा को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने फाइल प्रोसेसिंग को डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसके कुछ डिसएडवांटेज को डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट्स हमने डेटाबेस को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने DBMS को डिस्कस किया, फिर हमने रिलेशन को डिस्कस किया, और फिर हमने DBMS कंपोनेंट्स जो हैं आपके डेटाबेस के इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं हमने उनको डिस्कस किया। जब तक नई वीडियो अपलोड करूँगा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।